चलो नाउ स्टार्ट 14 नंबर. Linear charge density of two parallel wire of infinite length is lambda 1 and lambda 2. Distance between two wire is r. Now force acting on any wire per unit length. क्वेश्चन में हमको क्या बोला है बेटा? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दिया हुआ है. तो क्लियर, ये फर्स्ट वायर और ये सेकेंड वायर, दोनों पे लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको फर्स्ट पे लैम्डा 1, सेकेंड पे लैम्डा 2. डिस्टेंस बिटवीन दिस टू वायर इज गिवन बाय r. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी वायर पर यूनिट लेंथ. इज इट क्लियर? यस सर. चलो, तो फॉर्मूला आपको मालूम होगा फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर 1 इज, चलो भाई फॉर्मूला कौन सा था? E1 इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाय r, यानी 2k लैम्डा बाय r1. यस और नो? यस सर. ओके, सपोज length of both wire is L. Now charge on wire 2, charge on wire 2 is Q equals to lambda L. That means lambda 2 into L. Yes or no? Now यस सर. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर 1 के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में जाएगा. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम कोई भी चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड होगा. तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर 2 इन इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्टिंग ऑन वायर 2 F equals to formula E2 into E1 into E होगा E1 into Q. F equals to QE. Therefore F equals to E1 की वैल्यू है बेटा आपके पास 2k लैम्डा 1 अपॉन r मल्टीप्लाई बाय चार्ज. Q की वैल्यू है बेटा आपके पास लैम्डा 2 इंटू L. नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर पर यूनिट लेंथ हमको फाइंड करना है. दैट मींस F अपॉन L इक्वल्स टू फॉर्मूला कौन सा होगा बेटा? 2k लैम्डा 1 लैम्डा 2 बाय r. क्लियर बेटा? यस और नो? यस सर. क्लियर. चलो, अभी यहाँ मैंने फर्स्ट वायर के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया हुआ है, सेकंड का चार्ज लिया हुआ है, उसकी जगह आप सेकंड का फील्ड ले सकते हो और फर्स्ट का चार्ज ले सकते हो. ओके बेटा? यस सर. चलो 15 नंबर बेटा. चार्ज Q is inside a hollow cylinder. If flux associated with curved surface B is 5, then flux associated with surface A, otherwise surface C. A की जगह C भी पूछ सकते हैं. क्लियर? क्लियर? यस सर. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा टोटल फ्लक्स, total flux passing through a cylinder is 5 dash equals to number of surface कितनी है? 5a plus 5b
plus phi c. Yes or no? But total flux passing through a given cylinder phi dash equals to sigma q by epsilon naught. That means q by epsilon naught equals to phi a plus phi b की वैल्यू कितनी है? Flux associated with the curved surface P is given phi plus phi c. Yes or no? Yes, sir. But surface A और surface C के लिए flux is equal phi A equals to phi C. That means Q by epsilon naught equals to phi plus 2 phi A. Yes or no? Yes, sir. Therefore, 2 phi A equals to Q by epsilon naught minus phi. Therefore, phi A equals to 1 upon 2 in bracket Q by epsilon naught minus phi is equals to C. अगर C का पूछे, अदरवाइज A का पूछे, आंसर सेम ही होगा. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा 16 नंबर. The flux associated with surface as shown in figure. Now, as shown in figure, charge on up quarks and down quarks. Now, first of all, charge on up quarks equals to कितना बोला था मैंने? +2/3. and charge on down quarks equals to कितना बोला था? -1/3e. Clear? Yes, sir. Now total flux, electric flux phi equals to sigma q by epsilon naught, where sigma q equals to total charge enclosed by the surface. total charge कौन सा होगा? अप होगा और दो डाउन होगा. तो अप के लिए चार्ज लिख रहा हूं +2/3e, डाउन के लिए -1/3e, -1/3e divided by epsilon naught is equals to 0. Yes or no? Yes, sir. Okay बेटा 17 नंबर. चलो अभी 17 नंबर में चलते हैं. When air is replaced by dielectric medium of constant K, the maximum force of attraction between two charge separated by a distance d is equals to dash. इन एयर मीडियम में अगर इलेक्ट्रिक फोर्स F है, तो इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स कितना होगा? बोलो तो बेटा. डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर फोर्स कितना होगा? F डैश इक्वल्स Sir, S/2. K. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ F की वैल्यू कितनी होती थी बेटा? F इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R square. यस और नो? Yes, sir. Okay, now F equals to small k Q1 Q2 by R square. ये जो डिनोमिनेटर में है ना बेटा, वो क्या है आपका? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Therefore F dash is equals to, फॉर्मूला क्या होगा बोलो बेटा? कि स्मॉल k Q1 Q2 by R square into capital K. Yes or no? तो Yes, becomes sir. Yes, sir. becomes K inverse टाइम होगा. Yes or no? ये तो आपका कांस्टेंट ही होगा है ना, K Q1 Q2 by R square. तो F dash proportional to 1 upon K यानी becomes K inverse टाइम. Yes or no बेटा? Yes, sir. Clear? Any doubt? No, sir. ओके बेटा. No, sir. 18 नंबर बेटा. चलो 18 में चलते हैं. An electric dipole coincide on z axis and its midpoint is on origin of the coordinate system. The electric field at a axial point at a distance z from origin is Ez, and electric field at a equatorial point at a distance y from origin where z and y is much greater than a. So
the magnitude of Ez upon magnitude of Ey. क्लियर? चलो क्वेश्चन में क्या बोला है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, तो ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, on the axis of dipole, electric field, magnitude of electric field Ez equals to formula 2 kp by z cube होता है, yes or no? On the equatorial axis of dipole, magnitude E of y equals to kp by y cube होगा, yes or no? Yes, sir. इक्वेटोरियल पे इतना ही होता है ना, yes or no? Yes, sir. Yes, 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 sir. sir. ओके, तो फाइंड क्या करना है मुझे? Ez अपॉन E of y, Ez की वैल्यू बोलो बेटा 2 kp by z cube, E of y की वैल्यू है बेटा kp by y cube, kp कट तो फॉर्मूला में रहेगा बेटा 2y cube by z cube, but here given z equals to y, therefore Ez by E of y equals to कितना होगा? 2 होगा, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Clear? 19 number. A circle of a radius a has a charge density is given by lambda equals to lambda naught cos square theta on its circumference. What will be the total charge on circle? Oh, very बच्चों, एकदम मस्त सर्कल. चलो, सपोज ये सर्कल है, उसकी रेडियस बेटा हमको कितनी दी हुई है? a रेडियस दी हुई है. यहाँ सभी जगह पे चार्ज रखा हुआ है, तो हमको फाइंड करना है ये टोटल चार्ज कितना है, यस और नो? और ये जो चार्ज है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी इज गिवन लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट cos स्क्वायर थीटा. क्लियर? Yes, sir. ओके बेटा, तो चलो ध्यान दीजिए. जो सपोज as shown in figure, suppose charge on small element arc AB, तो ये एंगल में थीटा कंसीडर कर रहा हूं, तो फ्रॉम फिगर एंगल इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या थी बेटा हमारे पास? आर्क बाय रेडियस, यस और नो? नाउ एंगल कितना कंसीडर किया है? d थीटा. आर्क कितना है? AB और रेडियस कितनी है? r. Therefore length of arc equals to r d थीटा होगा, सॉरी r नहीं, a d थीटा होगा, यस और नो? यस और नो बेटा? Yes, sir. Now charge on arc AB. Now small charge on arc AB equals to कितना होगा? तो चार्ज की फॉर्मूला होगी बेटा लीनियर डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ आर्क AB. लेंथ ऑफ आर्क AB. चलो, लीनियर डेंसिटी लैम्डा की वैल्यू दी हुई है बेटा लैम्डा नॉट cos स्क्वायर थीटा, और लेंथ ऑफ आर्क AB कौन सा है हमारा? AD थीटा. यस और नो? Yes, sir. चार्ज मिल गया. नाउ टोटल चार्ज ऑन सर्कल हमें तो फाइंड करना है ना, तो टोटल चार्ज ऑन सर्कल Q equals to integration of dq limit 0 to 2 pi. Yes or no? यानी Yes, sir. इंटीग्रेशन 0 to 2 pi lambda naught cos square theta into a d theta. Yes or no?
Yes, sir. चलो बेटा, तो चार्ज Q इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट कांस्टेंट, A कांस्टेंट, तो इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई cos स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। भाई मैथ्स वाला જે છે ને એમને આવડતું હશે, બાયો વાળાને ખ્યાલ નહીં હોય તો બાયો વાળાએ શું કરવાનું, બહુ લાંબુ મગજ નહીં ખેંચવાનું, એમાં યાદ રાખી લેવાનું ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ 2 પાઈ cos સ્ક્વેર થીટા ઇન્ટુ d થીટા આવે એટલે ડાયરેક્ટ આન્સર શું આવી જાય, પાઈ। શું આવી જાય બેટા, પાઈ। ક્લિયર? તો ચાર્જ q equals to our answer is lambda naught a into pi. Yes or no? હા કે ના? Yes. Yes, yes, sir. ચલો બેટા, હવે શાંતિથી મીન તો બાયો વાળા ખાસ ધ્યાન રાખજો, એક્સ્ટ્રા અહીંયા જ કરાવી દઉં છું કે સપોઝ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ 2 પાઈ cos થીટા ઇન્ટુ d થીટા હોય, sin થીટા ઇન્ટુ d થીટા હોય તો 0 આન્સર થઈ જશે। પછી ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ 2 પાઈ sin સ્ક્વેર થીટા હોત ને બેટા ઇન્ટુ d થીટા તો બી તમારો આન્સર પાઈ જ આવે। इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई sin थीटा into d थीटा होत ने तो आंसर 0 થઈ જાય। ક્લિયર? એટલે હવે જો અહીંયા જે ક્વેશ્ચન આપે છે ને બેટા, એ ક્વેશ્ચન ની અંદર સમજજો, આટલો પોર્શન ચેન્જ થાય, સમજ પડી? हाँ सर। cos स्क्वायर की जगह sin स्क्वायर होगा ना तो आंसर सेम होगा, लैम्बडा 0 a into पाई। अगर cos थीटा और ओनली sin थीटा होगा तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। एनी डाउट? नो सर। नो सर। चलो बेटा फास्ट, एनी डाउट किसी को? हर्ष? नो सर। क्लियर बेटा? नो सर। युवराज? क्लियर सर। रिंकल? नो सर। रिया? रिंकल रिया? नो सर। रिया? झलक? No, sir. ओके बेटा। तनिषा क्लियर? यस सर। चलो यस सर। ओके बेटा। चलो नेक्स्ट 20 नंबर। 20 में हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, the relation between the intensity of electric field of an electric dipole at a distance r from its center on its axis and the distance r is dash where r is more greater than 2a. Clear? चलो, is the relation between intensity of electric field of an dipole. एकदम बच्चू है। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड of an electric dipole चलो at a distance r from its center on its axis। भाई कई जगह फाइंड करवा जाओ छो, शांति थी बोलजो, कई जगह फाइंड करवा जाओ छो? एक्सिस के इक्वेटोरियल लाइन। फास्ट एक्सिस सर। एक्सिस, तो एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल, एक्सियल के लिए फॉर्मूला कौन सी थी बोलो तो? 2kp by r cube। by r cube, where 2 constant, k constant, p constant, where electric field E is proportional to 1 upon r cube. Yes or no? यस सर। यस सर। वेरी बच्चों। चलो नेक्स्ट 21 नंबर। If F is the force between 2 point charges submerged in medium of dielectric constant K, then on withdrawing with the medium
the force between the charge becomes, very बच्चों, force in medium कितना था बोलो बेटा, force in medium कितना था, F dash equals to F by K, yes or no, where Yes, F sir. is the force in air medium. Done, 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 done. Clear? Clear? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, now force in air medium, F equals to formula क्या होगा, F dash into K होगा, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Done, 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 done. Where F dash is a medium, force in medium, and K is dielectric constant. तो क्वेश्चन में देखो आप, if the force F is the force between 2 point charges submerged in medium of dielectric constant, okay, यहाँ मैंने कंसिडर डिफरेंट किया है, यहाँ F कंसिडर करना था, यहाँ F डैश कंसिडर करना था, आंसर क्या आएगा बोल दो बेटा, F into K, sir. ओके, यानी आंसर बी, डन। Yes, sir. चलो बेटा 22, 2-point light charges having a magnitude 16 microcoulomb and minus 9 microcoulomb are separated by a distance 10 centimeter in air. The resultant electric field will be zero at a distance dash from minus 9 microcoulomb charges. Clear? Clear? Yes, sir. चलो डायग्राम જોશો તો વધારે મજા આવશે. चलो 2 point light charges having a magnitude, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कितना है बेटा 16 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे -9 माइक्रोकूलम, it is separated by a distance 10 centimeter. Yes or no? Yes, sir. Okay. The resultant electric field will be zero at a distance dash from -9 माइक्रोकूलम. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ુંક लॉजिक विचारो बेटा, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो अगर कोई यहाँ मैं पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ दोनों के बीच में, तो यहाँ पे जीरो हो सकता है, यस और नो? नो. व्हाई? ध्यान रखो, प्लस क्यू चार्ज होगा बेटा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव का भी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, दैट मींस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन. यस और नो? Yes, sir. In between of these two charge, resultant electric field will not be zero. Yes or no? Yes, sir. चलो, तो ये तो कंडीशन पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि दोनों के बीच में जीरो होगा. ओके, तो चलो सपोज वी आर कंसिडरिंग एट अ पॉइंट P, यहां पे मैं कंसिडर करूं तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एट अ पॉइंट P फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम 9 कूलम चार्ज इज x, तो ये डिस्टेंस बेटा कितना होगा आपका x प्लस 10 होगा. यस और नो? तो चलो अभी यहाँ पे देखो, ये चार्ज आपका Q1 बोल दो, इसको Q2 बोल दो, तो Q2 का ये डायरेक्शन में आएगा E2. यस और नो? और E1 जाएगा ये डायरेक्शन में. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. चलो Yes, sir. at a point P, at a point P, electric field is zero. Now the magnitude of both electric field are equal magnitude and opposite direction. That means E1 equals to E2. What is the electric field due to point charge? तो KQ1 upon x plus 10 whole square होगा. Yes or no? यहाँ पे Yes, sir.
KQ2 अपॉन डिस्टेंस कितना होगा, बोलो बोलो बोलो। एक्स स्क्वायर सर। ओके, के खाच खाच, Q1 की वैल्यू बोलो बेटा 16 डिवाइड बाय 10 प्लस x का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू 9 डिवाइड बाय x स्क्वायर, यस और नो। यस सर। Therefore 9 by 16 equals to x square upon x plus 10 whole square. Clear बेटा? Clear? यस सर। यस सर। Yes, sir. चलो तो अभी क्या आएगा, 9 डिवाइड बाई 16 यानी कितना होगा, 3/4 होगा, यस सर। यस और नो। 9, यस सर। यस। ओके, तो यहाँ पे 3/4 इक्वल्स टू x अपॉन कितना होगा, x प्लस 10 क्यूब रूट ले लिया है और दोनों साइड, यस और नो। स्क्वायर रूट सर। बच्चू यार 3x प्लस 13 इक्वल्स टू 4x, देन x इक्वल्स टू कितना होगा बोलो, 30 सेंटीमीटर, यस और नो। यस सर। चलो फ्रॉम -9 कूलम की जगह फ्रॉम 16 माइक्रोकूलम चार्ज होता तो कितना होगा, 40 सर। 40, वेरी बच्चू, क्लियर। चलो 23, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेरी बच्चू यार। E इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है बोलो, F/Q। Now what is the dimension formula of E? So first of all, dimension formula of F upon dimension formula of charge, F equals to QE, sorry, F की dimension formula M1 L1 T minus 2, चार्ज के लिए A1 T1, that means M1 L1 T minus 3 A minus 1, कौन सा ऑप्शन आएगा बोलो, C। क्लियर, क्लियर, यस सर। ओके बेटा। नेक्स्ट 24, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू infinitely long straight uniformly charged wire at a perpendicular distance is given r equals to 2 centimeter. Electric field is given 3 into 10 power 8 Newton per coulomb. Then the linear charge density of wire we have to find out. Very बच्चों, ये तो न्यूमेरिकल्स था हमारा एक्सरसाइज नंबर 23 वाला। For infinitely long charge wire 2k lambda by r, then lambda equals to formula er by 2k, ER by 2. yes, e की वैल्यू बेटा 3 into 10 power 8, r की वैल्यू बेटा 2 into the 10 power minus 2 डिवाइड बाय 2, k की वैल्यू है 9 into the 10 power 9, यस और नो। कूलम पर मीटर हो जाएगा फाइन। यस सर। 33 into सॉरी 333 into the 10 power minus 6 होगा, ए, डन, डन। चलो Yes, यस sir. सर। बेटा, when two spheres having a 4q and minus 2q charge are placed at a certain distance, the force acting between them is F। चलो भाई, ये दो स्फीयर, एक पे चार्ज है 4q, सेकेंड पे चार्ज है -2q, they are separated by certain distance r. Now electric force F equals to k 4q into -2q by r square, that means formula कौन सी होगी बेटा, 8kq square by r square, magnitude, yes or no, yes or no।
Yes, sir. ये मैग्नीट्यूड कंसीडर किया है, ओके बेटा, यानी नेगेटिव वाला प्लस हो गया। चलो देन आफ्टर, now they are connected by conducting wire and again separate from each other. Now they are kept at a distance half of the previous one. The force acting between them, now first of all 4q and 2 minus 2q, 4q and minus 2q, they are brought in contact with conducting wire. Now what will be the total charge? Bolo. Total charge will be 2q. Then after they have separated, now charge on each sphere कितना होगा बेटा? Charge on each sphere divide by 2. No, sir. चलो, now first sphere, second sphere. फर्स्ट पे चार्ज q है, सेकंड पे भी चार्ज q है, लेकिन डिस्टेंस कितना करना है? अभी हाफ करना है। So what will be the force acting between them? So F dash equals to KQ square divided by R square by 4. Yes or no? Yes, Yes, sir. चलो, तो but KQ square by R square is equals to F by 8 लिख सकता हूँ? Yes or no? From equation number 1. Yes or no? Yes, sir. Dash equals to 4f by 8 equals to f by 2. Yes, our answer is C option. Yes, chalo 20, Yes, sir. 26 beta. 1 microcoulomb charge is placed on each vertex of a rectangular hexagon. Side of hexagon is 1 meter. The electric field at its center. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर हेक्सागोन के लिए, बच्चों फटाफट, फास्ट 6 into 10 power minus 6 K. 6 into 10 पावर माइनस 6 के किस तरह से? सर 1 माइक्रोकूलम નો ચાર્જ છે ને, हाँ, તો ટોટલ 6 ચાર્જ હશે તો 6 માઇક્રોકૂલમ આવશે, બટ જો કુલમ માં કન્વર્ટ કરીએ તો 10 પાવર માઇનસ 6 થી चलो મલ્ટીપ્લાય। E equals to KQ by R square. Yes or no? यस सर। Yes, चलो, sir. K तो वैसे ही 1 माइक्रोकूलम यानी 1 into 10 पावर माइनस 6 डिवाइड बाय 1 स्क्वायर. Yes or no? So Yes, 1 sir. into 10 power minus 6 multiply by K. Done. સર ટોટલ 6 ચાર્જ નહીં હોય સર? કોના માટે? સર હેક્સાગોન છે તો દરેક વર્ટાઇસ ઉપર છે તો ઇન્ટુ 6 નહીં થાય? Actually માં છે ને આ લોકો અહીંયા ભૂલ કરી છે હર્ષ. જો અહીંયા આ સેન્ટર આપણને ફાઇન્ડ શું કરવાનું કીધું બોલ બેટા? ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ એટલે ઇટ્સ સેન્ટર કીધું છે ને? હા સર। ચલો બેટા, તો center to vertices are same. Distance between center to vertices are same. Yes or no? यस सर। चलो, तो सेंटर टू वर्टिसेस डिस्टेंस सेम હોય તો અહીંયા શું થાય કે ભાઈ સેન્ટર પર ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ will be 0. Yes or no બેટા? હા સર। Both are equal magnitude and opposite direction. હા સર, 0 થશે। ક્લિયર કે નહીં? यस सर। પણ અહીંયા ક્વેશ્ચનમાં આ લોકોએ ભૂલ શું કરી છે? 1 માઇક્રોકુલમ ચાર્જ is placed on each vertex of regular hexagon કીધું છે ને? હા સર। એની જગ્યાએ એમણે શું કરવું પડે કે ભાઈ 5 vertex of regular hexagon. ખબર પડી તને? હા સર, તો આવી જશે આન્સર 10 પાવર માઇનસ 6। આ each લખ્યું છે ને, આ each ની જગ્યાએ કેટલું કરવું પડે એમને? 5. 5 કરું। કારણ હા કે સર। 4 ઇક્વલ ને ઓપોઝિટ થઈ જાય.
યસ સર એટલે એ એના લીધે 0 થઈ જાય અને ખાલી પછી નેટ ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડ ખાલી એક જ ચાર્જના લીધે ખબર હશે. પડી ગઈ? યસ સર યસ. ચલો જવા દો બેટા. યસ સર. ઓકે બેટા, હજુ એક આ 27 થઈ જશે. If the electric dipole placed in non-uniform electric field, चलो भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होगा? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल may be 0. Why? Torque acting on dipole may be 0. Why may be 0? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल बोथ आर इन सेम डायरेक्शन में होगा ना, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन होगा तो ही 0 होगा. यस और नो? Yes, sir. चलो હવે જો બેટા એક આ 28 29 અને 30 છે ને એ તમે લોકો હોમવર્ક માં કરી નાખજો કારણ કે તમને આવડશે જ બેટા. ક્લિયર? ઓકે સર. કારણ કે એકદમ બચ્ચું જ સમજે એટલે વાંધો નહીં આવે, હું માનું છું ને ત્યાં સુધી. કારણ કે જો યુનિટ ઓફ સરફેસ ચાર્જ ડેન્સિટી એ તો આવડે જ ને. યસ સર. આટલે સુધી રાખું છું. ઓકે બેટા? ઓકે સર. બાય બેટા. Bye. બાય સર. બાય સર.